जयनगर मधुबनी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए गुरुवार को जयनगर किसान भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी के आयोजन में आयोजित लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में व्यापक और नैतिक मतदान कार्यक्रम का उद्घाटन स्वीप PWO के निदेशक गायिका मैथिली ठाकुर, पैरा ओलंपिक के शम्स आलम शेख, एसडीओ शंकर शरणोमी, DSP सुमित कुमार, DPO डॉक्टर रीचा गर्मी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए संबोधित किया गया। साथ ही सभी अतिथियों का स्वागत पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारी निश्चित रूप से जो हमारे सरकारी व्यक्ति हैं, रिकॉर्ड के जो आगे आए हैं वो रहे, बाकी लोग बैठ जाए, या जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो आगे आए, फोटो लें और बैठ जाए, क्योंकि जो पीछे लोग देखने आए हैं, दर्शक श्रोतागण, उनको भी अवसर मिले, देखने और सुनने का। और UN के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 80 से 90 लाख लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, और ये हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं मतदान सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा भला हो, मैं मतदान इसलिए भी करना चाहता हूं कि मेरे देश का भला हो, मेरे जैसे जितने जो करोड़ों लोग हैं उन सब का भला हो। मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ परेशानियां बताना चाहता हूं। इस मंच से साथ में है शम्स आलम शेख जी, पैरा ओलंपियन है। तो ये बेसिकली जो कार्यक्रम है व्यापक मतदान, नैतिक मतदान का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें मूल रूप से है कि मतदाताओं को किस तरह से जागरूक किया जाए, टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो वोटर्स का। और बहुत बार ये होता है कि लोग मतदान में सोचते हैं कि इसमें क्या करना है, मतदान करना नहीं करना, छोड़ो। तो मतदान सबको करना चाहिए, मतलब अगर आपकी जो भी आपकी इच्छा है कि हम इसमें कोई अवसर दें, लेकिन उसमें जाना चाहिए। एक एक वोट बहुत कीमती होता है। और अगर जयनगर मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारी की जा रही है। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार ने पत्रकारों को बताया कि जयनगर अनुमंडल के देवधा, जयनगर, लदनिया एवं बासुपट्टी थाना क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्वक समापन कराने को लेकर अनुमंडल के सभी चारों थाना क्षेत्रों में 1350 लोगों पर धारा 107 निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि चारों थाना क्षेत्रों में लोगों को चिन्हित कर लगभग 2000 लोगों पर 107 निरोधात्मक कार्रवाई करने का लक्ष्य है। सभी थाना में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके जिम्मे पुराने मामले के आरोपी को चिन्हित कर वैसे लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के साथ सभी से
1 लाख तक का बाउंड भराया जोयगा। डीएसपी ने कहा कि जिन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है चुनाव के समय किसी भी घटना या उल्लंघन करने पर उन लोगों से बाउंड की राशि वसूल के साथ गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी चारों थाना क्षेत्रों में धारा 110 सेवा में 116 के तहत भी कार्रवाई किया जा रहा है। जयनगर, बासोपट्टी, देवधा एवं लदनिया थाना क्षेत्रों में कम से कम 50 लोगों को चिन्हित कर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अब तक जयनगर थाना क्षेत्र में 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है एवं अन्य को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। डीएसपी ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुमंडल के सभी चारों थाना क्षेत्रों में सप्ताह के किसी भी 2 दिन शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समकालीन अभियान के तहत शराब तस्करी के साथ वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विगत सप्ताह में विभिन्न मामले में अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगभग 2300 लीटर शराब जब्त करने के साथ वाहन चेकिंग अभियान के तहत 221 वाहन चालकों से 27,600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्रों में एक पुलिस पदाधिकारी व एक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाते हुए शराब तस्कर को दर पकड़ करने का काम करेगी। जयनगर के वाटरवेचेक, देवधा के अकौनहा, बासोपट्टी के मझौरा एवं लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव के समीप एसआईटी बनाए गए हैं। एसआईटी की टीम चुनाव तक चेकिंग अभियान चलाएगी। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि नॉन वैल्यूएबल वारंटियों की गिरफ्तारी में तेजी लाए। पुलिस के द्वारा कौन कौन अभियान चल रही है? लोकसभा चुनाव को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। इस संबंध में हम लोग सबसे पहले फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने चिन्हित किया है तकरीबन 2000 से ऊपर व्यक्तियों को चिन्हित किया है 107 की कार्रवाई है और निरंतर उनके थाने से प्रस्ताव भी जा रहा है और बॉन्ड डाउन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ 40 से ऊपर व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है सीसीए का प्रस्ताव समर्पित करने के लिए, वो भी हम लोग कर रहे हैं। सीसीए के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और निरंतर गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नॉन वैल्यूएबल वारंट्स का भी डिस्पोजल हो रहा है। और पिछले 1 हफ्ते में चलाए गए अभियान में तकरीबन 2300 कुछ लीटर शराब की बरामदगी भी हुई है और 80 से ऊपर गिरफ्तारियां की गई है पूरे अनुमंडल में और ये निरंतर अभी चलता रहेगा। हम लोगों ने सभी थानों में अलग से डेडिकेटेड टीम्स बनाया है जिसका काम है वो पूरा रिकॉर्ड को खंगाल के देख रहे हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया जाए 107 के लिए। तो चुनाव में 107 और सीसीए मैक्सिमम समर्पित किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग फोकस कर रहे हैं कि टीम्स बना के जो चुनाव में हम लोगों ने बनाया है एफएसटी और एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है और स्टैटिक स्क्वाड टीम है, वो निरंतर क्रियाशील है और वो लोग जहाँ तहाँ रैंडमली लगा रहे हैं, वाहन चेकिंग कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले 1 हफ्ते में ही अच्छा खासा उसमें रिकवरी हुआ है। 27,000 से ऊपर फाइन वसूला गया है अलग अलग वाहनों से। पुलिस के द्वारा और कौन अभियान चल जाएगी? शराब के प्रति हम लोग निरंतर अभियान चला रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन हम लोग समकालीन अभियान चला रहे हैं। उसका दिन निर्धारित नहीं होता है, वो हम लोग खुद से ही डिसाइड करके करते हैं और कभी भी 2 दिन वो होता है। उसमें शराब पी के विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले और साथ साथ जो लोग शराब का धंधा में संलिप्त हैं उन लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए।